हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो क्या बोला गया है कि एक एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश हमारी दो पैरेलल टेंजेंट है, दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ एट द अनदर टेंजेंट। ओके, ये जा रही ए बी। ठीक है, ये जा रही है हमारी एक अलग से टेंजेंट। पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट टू द सी, हाँ दिख रहा है, और इंटरसेक्ट कर रही है किसको, एक्स वाई एंड एक्स डैश एंड वाई डैश एट बी। हाँ ठीक है, बेसिकली इसमें यह बोला गया, देखो मैं तुमको बताऊं, और इसके अंदर ना देखो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसको इसको ना हम इसको ज्वाइंट करते हैं। हमको क्या निकालना है, देखो अब यहाँ पे ना आपको एक चीज़ दिख रही होगी, 1 2 3 4, बेसिकली 1 2 3 4, ये मेरे 4 एंगल बन गए। ठीक है, तो इसके अंदर हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का, मतलब पूरा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरे को 90 डिग्री का प्रूफ करना है। इसमें ये बोला गया है। इसको प्रूफ करने का एक ही तरीका है, मतलब इसके अंदर ना देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ सी, ये पूरा, और ये दिख रहा है पी ओ ए, ये वाला पूरा। इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। सिमिलरली इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, और उसके बाद हमारा ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम इसको करते हैं कैसे। देखो इन ट्राइंगल, पहले हम किसका लें, ए ओ पी को ले लेते हैं, ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, अब यहां देखो सबसे पहले तो ओ ए कॉमन है, कॉमन। अब यहां देखो कॉमन है ना ये वाली लाइन, तो अब देखो ओपी और ओ सी, ये दोनों रेडियस है सर्कल की, तो ये भी बराबर है, ओपी ओ सी, ये है रेडियस। ठीक है, अब यहां देखो अगर मैं इसको ये वाली चीज़ छोड़ दो, ठीक है, अब ये देखो ये मेरा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही तो किया था, ये देखो इसको टेंजेंट माना, ये बराबर इसके, सारी चीज़ लिखिए, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसका क्या होगा, ये मेरा होगा ए पी इज इक्वल टू ए सी, क्या होगा ये, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ये हो गए। देखो तीन चीज हमें बराबर करनी थी, हमने कर दी, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ पी मेरा कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए ओ सी के बाय साइड 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 रूल से। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बराबर होगा सी पी सी टी से। ठीक है, अब देखो मैंने इतना कर दिया। इतना करने के बाद अगर मैं ये वाला हिस्सा, ये वाला ट्राइंगल भी लूंगा, ओ एंगल ओ सी बी या सी ओ बी या सी ओ क्यू, ठीक है, बी ओ क्यू, तो ये भी मेरा सेम इसी तरीके से आएगा। कैसे, देखो ये वाली ओ बी मेरी कॉमन हो गई, ठीक है, ओ सी और ओ क्यू मेरी रेडियस आ गई। ठीक है, और ये बी पॉइंट हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो बी सी इज इक्वल टू बी क्यू, तो ये भी हमारी टेंजेंट के रूल से बराबर हो गए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिमिलरली ट्राइंगल बी ओ सी मेरा कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल बी ओ क्यू के बाय साइड 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 से। ठीक है, सेम वही चीज आएगी। ठीक है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी से। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब यह देखो, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है डायमीटर। ठीक है, अब इस पे मैं कितने ही एंगल बना लूँ इतना, तो उनका सम तो 180 ही आएगा, क्योंकि ये वाली तो लाइन 180 की है ना। ऐसे ही इस सर्कल में मैं कितने ही एंगल बना दूं, 10 15 20 25, लेकिन अगर मैं उन सबका सम करूंगा तो 360 आएगा। ऐसे ही अगर आधे ट्राइंगल पे मैं कितने ही ट्राइंगल, अभी तो 4 है, 4 की जगह 16 भी बना दोगे तब भी उसका सम 180 के बराबर ही आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, जो कि होगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, एंगल 2
प्लस एंगल 3, दोनों मतलब एंगल 1 और एंगल 2 सॉरी। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कुछ भी, एंगल 1 मेरा एंगल 2 के बराबर है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 एंगल 2। क्यों? क्योंकि मेरे को 2 और 3 प्लस करके 90 लेके आना है। सेम उसी तरीके से प्लस एंगल 3 और एंगल 4 एक ही बात है, तो मैं एंगल लिख सकता हूँ 2 एंगल 3, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दो कॉमन लूंगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री अपॉन में 2, तो ये आ गया मेरा 90 डिग्री का। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 कौन सा है? यह है मेरा एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखना, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही मेरे को प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये बहुत छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में ज़्यादा नंबर का है तो जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है वैसे ही आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 2 नंबर का आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर 4 का आ जाए, 6 का आ जाए, तो आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।